नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रतियोगियों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए। और आज मैं चर्चा कर रहा हूँ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं हर वर्ष आयोजित की जाती हैं उसके संबंध में डिटेल चर्चा प्रत्येक एग्जाम का मैं बाद में करूँगा। आज मैं सिर्फ चूँकि ज़्यादातर कैंडिडेट्स तो तैयारी करते हैं, जानते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं जनरल जानकारी के लिए ये चर्चा कर रहा हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, अपने देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्था जो नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। और सबसे जो महत्वपूर्ण परीक्षा है जिसके द्वारा IAS, IFS, IPS, सेंट्रल रिसर्च सर्विसेज ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए चयन होता है, वो है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, जिसके लिए किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होना आवश्यक है। और इसका प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है, मेंस एग्ज़ाम होता है और इंटरव्यू होता है। इससे करीब 2 दर्जन सेवाओं के लिए चयन होता है। दूसरी महत्वपूर्ण परीक्षा है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। ये इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए, और इससे भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों के लिए ग्रुप ए सर्विस इंजीनियर के अपॉइंटमेंट की अनुशंसा की जाती है। और इनकी नियुक्ति रेलवे, पोस्टल, टेलीकॉम, इनकम टैक्स वगैरह वगैरह में होती है, डिफेंस में भी होती है। इसके बाद मैं नाम लेना चाहूँगा ये कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्ज़ाम, CDS एग्ज़ाम के रूप में यह प्रचलित है। और इससे भी बड़े पदों पर डिफेंस सर्विसेज के लिए प्रतिभागियों का चयन होता है। इंडियन मिलिट्री जो जिसको कहते हैं, आप कहिए कि NDA एग्ज़ाम, यह परीक्षा +2 और इंटर के बाद के लिए है, जिससे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयर फोर्स के लिए कैडेट का चयन होता है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्विस के लिए परीक्षा है। एक परीक्षा होती है कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्ज़ाम, CMSE। ये मेडिकल ग्रेजुएट के लिए है। इसमें ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम होता है 2 पेपर का, और फिर उसके बाद इनका चयन की प्रक्रिया पूरी की जाती है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम ये अखिल भारतीय सेवा है, और इसका भी जो PT है, मेंस है और फिर इंटरव्यू होते हैं। और ये भारत सरकार और सभी राज्य सरकारों में बड़े पदों पर काम करते हैं इनके चयनित प्रतिभागी। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस एग्ज़ाम, यह भी जिसे IES/ISS एग्ज़ाम कहा जाता है, इससे भी ग्रुप ए सर्विस में चयन होता है भारत सरकार के इकोनॉमिक और स्टैटिस्टिकल कार्यों के लिए। असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के पद के लिए भी UPSC एग्ज़ाम लेती है, और ये भी इम्पोर्टेंट पोस्ट अकाउंट्स, रिकवरी, पेंशन और प्रोविडेंट फंड जैसे कार्यों का निष्पादन करते हैं। कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट, यह भी एग्ज़ाम बहुत इम्पोर्टेंट है, और इससे भी भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के लिए पदाधिकारियों का चयन किया जाता है। और एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एग्ज़ाम है, जो इस एग्ज़ाम के द्वारा पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए असिस्टेंट कमांडेंट वगैरह का चयन किया जाता है। मैं बाद के वीडियोज़ में अलग अलग डिटेल चर्चा करूंगा इन महत्वपूर्ण एग्ज़ाम्स की। इसके अतिरिक्त भी बहुत सी परीक्षाएं हैं। मैं प्रतिभागियों से अनुरोध करूंगा कि वे निश्चित तौर पर सिर्फ एक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए नहीं, आपकी जो भी एलिजिबिलिटी हो और उससे संबंधित जो भी परीक्षाएं, प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं,
भारत सरकार के लिए या विभिन्न राज्य सरकार के लिए, उनके लिए आप तैयारी करें। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें। सभी के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।